हेलो दोस्त, वेलकम बैक माय चैनल डियर ब्रदर एंड सिस्टर। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्त, इसके पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 10 तक सोल्व किए थे। अब हम 11 से शुरू करेंगे। हम आपसे एक बात करना चाहते हैं दोस्त कि अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दूसरों को भी बता दीजिएगा, ठीक है दोस्त। तो चलिए दोस्त, हम ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और एक बात दोस्त, अगर वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम दोस्त अब स्टेप बाय स्टेप फार्मूला के साथ बताते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए दोस्त, इसमें दिया हुआ है बाई बराबर कॉस इनवर्स उसका थीटा जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका कंडीशन है 0 से एक्स के वैल्यू जो है बड़ा होना चाहिए और 1 से एक्स का जो वैल्यू है छोटा होना चाहिए। और इसमें है बाई डैश बराबर भाट, मतलब वही अवकलन निकालना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, गौर से, जब उसका थीटा बड़ा बड़ा दे देगा ना दोस्त, यहाँ पर समझ लीजिएगा जरूर क्या कि जरूर कोई न कोई फार्मूला पर है। तो यहाँ पर आप देखिए गौर से, तो हमको तो दिख ही रहा है, आपको भी दिख रहा होगा कि फार्मूला है इसका। क्यों? देखिए यहाँ पर हम आपको बताए थे फार्मूला, हम आपको बताए थे 2 tan इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब कि दोस्त, ये जो हम लिखे हैं यही पार्ट वहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर गौर से देखिए कि इतना पार्ट के स्थान पर ये वाला जो लिखा हुआ है और इसके बराबर में होता है 2 tan इनवर्स एक्स। तो आप सोच रहे होंगे दोस्त, यार इसका भी होता है 2 tan इनवर्स एक्स, और आप बोलेंगे साइन इंटू 2 एक्स बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसका भी होता है और 10 वाला में भी होता है। तो आप देखिए दोस्त, अगर क्वेश्चन को आप नहीं याद किए हैं तो आप जा करके इन्वर्स त्रिकोणमिति में मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें जा करके स्टेप बाय स्टेप फार्मूला के साथ साथ एग्जाम्पल के साथ भी हम आपको समझा दिए हैं और याद करवा दिए हैं। तो वहाँ से आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए फार्मूला है, तो यहाँ पर देखिए दोस्त, हम लिखेंगे हम हल में बाई बराबर, यहाँ पर देखिए लिखेंगे हम 2 tan इनवर्स एक्स, क्योंकि इतना के स्थान पर होता है 2 tan इनवर्स एक्स फार्मूला है। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे हम बाई डैश बराबर, मतलब अवकलन कर रहे हैं इसका, तो 2 बाहर कर देंगे। फिर देखिए tan इनवर्स एक्स बटा में डी एक्स हो गया। उसके बाद देखिए दोस्त, बाई डैश बराबर, सिर्फ छोटा छोटा क्वेश्चन है दोस्त, ऑब्जेक्टिव के लिए एकदम बहुत सटीक क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में तो एकदम क्वेश्चन पूछ ही देता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक कर दिए। उसके बाद देखिए 2 तो हमारा कॉमन ही था, फिर उसका जो 10 है उसका ही हो जाएगा 1 बटा में एक्स स्क्वायर। और फिर यहाँ से अगर हम आगे करेंगे दोस्त, थोड़ा सा सरिया देते हैं, तो हो जाएगा 2 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही हमारा हो जाएगा दोस्त आंसर, ठीक है। इसको डिब्बा बना दीजिएगा, ठीक है। अगर 2 नंबर में पूछे तो आप ऐसे बना दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्त कि आप सोच रहे होंगे कि tan इनवर्स एक्स का अवकलन करेंगे तो कितना निकलेगा। अगर हम tan इनवर्स एक्स का अवकलन करेंगे तो निकलेगा 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए हम चलेंगे अगला क्वेश्चन 11 नंबर की तरफ। अब देखिए दोस्त 12 नंबर में इसमें बोल रहा है बाई बराबर साइन इनवर्स उसका थीटा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका भी कंडीशन वही है, 0 से एक्स के वैल्यू बड़ा और 1 से छोटा, इसका भी निकालना है अवकलन। और यहाँ पर गौर से देखिए दोस्त, जब हम इसका पहला क्वेश्चन बताए थे 11 नंबर, तो देखिए वहाँ पर कॉस वाला थीटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। और यही वाला थीटा हमारा साइन में दे दिया है, तो इसका तो हमारा फार्मूला नहीं होगा। 2 tan इनवर्स एक्स होगा दोस्त, नहीं होगा। इसके चलते यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पर देखिए गौर से दोस्त कि अगर हम इसको अवकलन करेंगे तो इम्पॉसिबल है, मतलब अवकलन नहीं होगा दोस्त। तो इसको हम थोड़ा सा हम आपको बताए थे एक स्टेप, ये वाला याद कीजिए दोस्त। हमको जब इसका देखिए दोस्त, अगर हम साइन में नहीं कर रहे हैं तो हमको तो इसको कॉस में बदलना है ना। तो आप सोचिए कि कॉस में हम इसको कैसे बदलें, और थीटा सेम, तभी ना हम आपको तभी ना हम मतलब कि 2 tan इनवर्स एक्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसके बदले में और हम अवकलन कर देंगे। तो आप यहाँ पर सीधे सोचिए कि इसको कैसे हम बदलें कॉस में। तो हम आपको एक फार्मूला बताए थे दोस्त, अगर आपको लग रहा होगा कि ऐसे ही आपको हम इसको अवकलन कर दें तो नहीं होगा दोस्त, ठीक है ना।
हाँ, एक तरीका है, साइन को इस तरफ करेंगे तो साइन बाई हो जाएगा और बचेगा इतना, फिर करेंगे दोनों तरफ अवकलन करने पर। लेकिन दोस्त जैसे आप 5 नंबर बनाते हैं न, 5 नंबर से भी अधिक बड़ा हो जाएगा, ठीक है न, इसलिए ऐसे नहीं बनाएंगे हम। इसका एक ट्रिक है, ट्रिक क्या, वही कि साइन को हम बदलेंगे कॉस में पहले। तो हम आपको एक फार्मूला बताए थे दोस्त, इन्वर्स त्रिकोणमिति बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर वहाँ से दोस्त फार्मूला याद करते हैं तभी हमारा अवकलन, समाकलन और आगे जो भी चैप्टर है बनता है, ठीक है ना दोस्त। तो देखिए मैं बताए थे कॉस इन्वर्स यक्स प्लस में साइन इन्वर्स यक्स बराबर π/2, इतना बताए थे कि नहीं। इतना जब बताए थे दोस्त, अब यहाँ पर गौर से देखिए, अब हम जब साइन का निकालेंगे वैल्यू, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से साइन इन्वर्स यक्स बराबर में जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा इधर, मतलब माइनस में, तो π/2 माइनस में कॉस इन्वर्स यक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्त कि यक्स के स्थान पर इतना पूरे मान लेंगे, हम फॉर्मूला बनाएंगे तो हमको मानना ही पड़ेगा दोस्त। तो इतना पूरा हो जाएगा हमारा यक्स, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यक्स है और यहाँ पर यक्स, तो इसको हम लिखेंगे दोस्त हल में y बराबर π/2 माइनस में कॉस इन्वर्स 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्त। देखिए क्योंकि फार्मूला ही हमारा वही होता है तो इसको हम इतना बदल करके लिख देते हैं, ठीक है। और लिखला के बाद देखिए दोस्त फिर हम यहाँ से करेंगे बाई डैश, मतलब अवकलन करेंगे कि ना इसका। जब हम इसका अवकलन करेंगे तो देखिए दोस्त π/2 इसका हम करेंगे dy बटा में dx करेंगे कि नहीं, कर दिए। फिर माइनस यहाँ पर देखिए कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद में इसको करेंगे कॉस का, सॉरी कॉस के स्थान पर हम लिखेंगे 2 tan इनवर्स यक्स, 2 tan इनवर्स यक्स, ठीक है ना दोस्त, और बटा में dx, क्योंकि इतना के स्थान पर होता है बराबर में 2 tan इनवर्स यक्स, तो इतना से हमको आसान होगा 2 tan इनवर्स यक्स, इसलिए हम लिख दिए यहाँ पर 2 tan इनवर्स यक्स, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्त यहाँ पर गौर से देखिए, एक स्टेप में हो जाएगा यहाँ पर बाई डैश बराबर, देखिए π/2 क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट के हमारा हो जाता है 0। इसको आप जब कांस्टेंट के हम अवकलन करते हैं तो उसका हो जाता है 0, फिर माइनस यहाँ पर देखिए 2 हम बाहर कर लेंगे और tan इनवर्स यक्स का अवकलन होता है गुना में 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे बाई डैश बराबर लास्ट पोजीशन -2 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको दोस्त डिब्बा बना दीजिएगा, ठीक है ने, यही हो जाएगा हमारा आंसर। और इसीलिए दोस्त बदलने के ही प्रक्रिया में ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलेंगे अगला क्वेश्चन के अगला वीडियो में। और एक बात दोस्त, अगर आप क्वेश्चन को समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अगर पिछला क्वेश्चन भी नहीं देखें तो जाकर के देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन के साथ, फार्मूला के भी साथ, ठीक है।